पहला मुद्दा तो यह कि रेलवे के एग्जाम कैलेंडर जारी। दूसरा मुद्दा यह है कि NSCIT एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, TCS कहीं जैसी। ग्रुप डी में बिल्कुल नॉट इवन 1%, 0.01% की भी धांधली ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले स्टूडेंट्स को जितने सीटें हैं उसके 1.5 टाइम कैंडिडेट्स को DV के लिए बुलाया जाता था। और एक मुद्दा है EWS का, लैंग्वेज का भी कुछ स्टूडेंट्स का मुद्दा है कि लैंग्वेज है, तो ये रेलवे एक कदम और स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ रही है। स्टूडेंट के बीच जो सबसे ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है और चूंकि अभी स्टूडेंट वेट करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। रखा कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, ऑल RRB कैंडिडेट्स हैं ALP टेक्नीशियन 2018 बैच के, हम लोगों ने लगभग 5 फेज एग्जाम क्वालिफाई किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। RRB ने NTPC CBT 1 का रिज़ल्ट जैसे ही जारी किया उसके बाद लगातार हंगामे हुए, सड़क पर छात्र उतरे, कहीं लाठी चली तो कहीं ट्रेन जलाई गई, कहीं हंगामे होते चले गए। मगर उन सब के बीच में जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि RRB ने कमेटी बनाई और उस कमेटी के कुछ सदस्य पटना RRB आए हुए हैं। वो अभ्यर्थियों से उनकी परेशानी, उनके मुद्दे को जानने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं और उनसे मिलने के बाद कुछ अभ्यर्थियों से हमारी बात हो रही है। उनसे क्या कुछ उनकी बातें हुई, क्या आपने अपनी शर्तें रखी या फिर अपनी परेशानी बताई, क्या कुछ हुआ अंदर में? सबसे पहले मेरा नाम सनोज कुमार। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें अपनी बातों को रखने का मौका दिया। तो आज हाई पावर कमेटी RRB पटना आई हुई है। कल ही इसका नोटिस RRB पटना का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया था कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक के बीच स्टूडेंट्स आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। तो स्टूडेंट लोग भी लगभग 10 बजे से पहुँचना स्टार्ट हो गए थे। 1 बजे स्टूडेंट्स की एंट्री स्टार्ट हुई। तो मैंने 2-3 मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। पहला मुद्दा तो यह कि रेलवे के एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करे। जिस प्रकार से SSC का एग्ज़ाम कैलेंडर होता है, UPSC का एग्ज़ाम कैलेंडर होता है, तो इस तरह से एक रेलवे का भी एग्ज़ाम कैलेंडर हो जिसमें उस फाइनेंशियल ईयर का रेलवे क्या क्या करने वाली है पूरा विस्तृत जानकारी हो, इंक्लूडिंग न्यू रिक्रूटमेंट ऑल्सो। दूसरा मुद्दा ये है कि NSCIT एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, TCS कहीं जैसी, जो कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और उस NSCIT को MP गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है क्योंकि वो किस तरह से बहुत ही बड़े लेवल के फर्जीवाड़ा में इन्वॉल्व थी। यहाँ तक कि MP गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसको बोलते हैं PEB, प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड, वहाँ पे 22 पेज का डॉक्यूमेंट प्रॉपर डाला हुआ है कि किस तरह से NSCIT ने फर्जीवाड़ा करवाया था। ठीक है, और इस पे NSCIT को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन चूंकि NSCIT खुद उसमें इन्वॉल्व थी तो उन्होंने अपना पक्ष रखना भी सही नहीं समझा, इसलिए MP गवर्नमेंट ने एक तरफा डिसीजन उसमें दिया था। इसलिए अब टेंडर चेंज कर पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसलिए हम लोगों ने हाई पावर कमेटी से रिक्वेस्ट किया कि NSCIT को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाए कि ग्रुप डी में बिल्कुल नॉट इवन 1%, 0.01% की भी धांधली ना हो, क्योंकि ग्रुप डी इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। क्योंकि अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि 1.15 करोड़ एप्लीकेंट्स है उसमें, वो मुद्दा था। और रेलवे ने नए नोटिस जारी कर 2-3 नए रूल्स स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट किए थे। जैसे ग्रुप डी का जो पुराना नोटिफिकेशन था, पुराने नोटिफिकेशन में कहा गया था कि मेडिकल स्टैंडर्ड ये होगा, लेकिन 3 साल के बाद आप मेडिकल स्टैंडर्ड को हाई कर देते हैं तो 3 साल में आपका भी बॉडी डाउन होती है, ना कि हाई होती है। तो ये भी उसमें इंक्लूड कर दिया। हाँ, CBT2 भी इंक्लूड कर दिया गया। तो ये तो मांग तो लगभग मान ली गई है कि CBT2 को आपको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद एक मुद्दा और था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले स्टूडेंट्स को जितने सीटें हैं उसके 1.5 टाइम कैंडिडेट्स को DV के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब नए नोटिस में बोला गया कि अब 1.5 टाइम कैंडिडेट्स को ना बुला के केवल 1 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो ये मुद्दा भी स्टूडेंट लोगों ने रखा। और एक मुद्दा है EWS का, कि स्टूडेंट लोगों की डिमांड है कि जब EWS का नोटिफिकेशन आया था उस समय बहुत सारे स्टेट्स में EWS नहीं बन रहे थे, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय करंट टाइम का EWS सर्टिफिकेट अलाउ किया जाए, ये एक मुद्दा है। उसके अलावा लैंग्वेज का भी कुछ स्टूडेंट्स का मुद्दा है कि लैंग्वेज मतलब कि जब NTPC का CBT 1 हुआ था तो स्टूडेंट्स को केवल जो स्टूडेंट ने फॉर्म भरते टाइम लैंग्वेज सेलेक्ट किया था तो इंग्लिश प्लस वो लैंग्वेज मिला था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया था तो उनको केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चन देखने को मौका मिला था। तो स्टूडेंट की बस इतनी ही डिमांड है कि आप जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपका इंग्लिश है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में इंग्लिश के अलावा आप हिंदी भी डाल दें। ठीक है, उसके हिंदी में रहेगा, उसके बाद जो भी ऑप्शन चूज़ करें एप्लीकेशन फॉर्म में। मिलने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन लगा, कैसा लगा कि छात्रों की अब क्या लगता है कि बात सुनी जाएगी? बिल्कुल, ये तो आप समझिए कि रेलवे का जेस्चर है कि ऑलरेडी रेलवे ने अपनी तरफ से मौका दिया था कि आप मेल के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया गया था, उसके माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये रेलवे एक कदम और स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ रही है कि खुद फिजिकली विजिट कर रही है, स्टूडेंट्स से मिल रही है, स्टूडेंट्स को जान रही है, स्टूडेंट्स के मुद्दों को लिया गया है। और रिपोर्ट तो वो अपना 4 मार्च तक सौंपेगी, हो सकता है 4 मार्च से पहले भी सौंप दे। और हमें पूरा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि रेलवे मंत्रालय जो भी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं प्रमुखता से जो कि रखी गई है,
उस पर डेफिनेटली वो लोग विचार करेगी और कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के हित में ही फैसला देगी। आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश, आप भी अंदर गए थे? जी, हम भी अंदर गए थे। तो आपको क्या लगा, आपने क्या अपनी बातें रखी? स्टूडेंट की बातों को हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, समझने का कोशिश कर रहे थे। स्टूडेंट के बीच जो सबसे जो ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है, जैसा कि बोर्ड का कहना है कि 4 तारीख को ये रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद क्या होगा और कब गवर्नमेंट के तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, उसको लेके स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। और चूँकि अभी स्टूडेंट वेट करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, चूँकि 3 साल पहले ही लेट हो चुका है। अब इस प्रक्रिया में और कितना समय लगेगा, इस बात को लेके स्टूडेंट ज़्यादा चिंतित हैं और इस बारे में अंदर ऑफिस से जो है कोई जो है अपडेट नहीं मिल रहा है, कोई जानकारी। मैंने आरआरबी से ये मैटर रखा कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, जो मेथड है आपका, जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड करने का, तो ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का 22 नंबर वेरी करता है, 23 नंबर, 25 नंबर, 30 तक वेरी कर जाता है। और मेरा जो और भी जो स्टूडेंट है, कैसे किसी का डिक्रीज़ हो जाता है। किसी का नंबर जो सेम है, जो रॉ मार्क्स था 60 तो वो 60 रहता है, 65 अगर उसका रॉ मार्क्स तो 65 ही रहता है, वो 2 मार्क बढ़ता है। किसी का वेरी करता है 25 बढ़ जाता है, 30 बढ़ जाता है, किसी का डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये मैंने रखा कि इस प्रोसेस को आप बेटर तरीके से बताएं और जो भी क्वेश्चन आप सेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न जो भी एजेंसी सेट कर रही है, तो वो ऐसा क्वेश्चन सेट करें कि इतना वेरी नहीं करे। जब आप मार्क्स को देखा, रिजल्ट्स को जब शो करवा रहे हैं, जब रिजल्ट आप दे रहे हैं, तो उस समय ये स्टूडेंट के बीच थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा 22 बढ़ गया, मेरा 20 बढ़ गया। और मेरा जो मुद्दा है, माननीय श्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि हम लोग ऑल आरआरबी कैंडिडेट्स हैं, एएलपी टेक्नीशियन 2018 बैच के। हम लोगों ने लगभग 5 फेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मेडिकल ऑलरेडी फिट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी प्रक्रिया अगस्त 2021 में कंप्लीट करा दी गई है। तब से लेके आज तक हम लोग हर बार आरआरसीबी, अपने साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईसीआर हाजीपुर, विभिन्न आरआरबीज में मैं गया और हर पुरजोर कोशिश करी कि हम लोग की जो स्टैंड बाय है उसको क्लियर किया जाए। अलग अलग आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने सोर्स इकट्ठा किया। हर जगह दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे सीट्स क्रिएट हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे की जो प्रिंसिपल चीफ पर्सोनल ऑफिसर पीसीओ जरीना फिरदौसी, उन्होंने बजाबते आके कहा कि अगर आप राहुल गांधी सर जो ईडी हैं, राजीव गांधी सर जो ईडी हैं आरआरसीबी के, अगर वो वहाँ से वो लेटर डिस्पैच कर देते हैं कंट्रोल बोर्ड में, तो जितने भी पैनल है, इंडियन पैनल, रिप्लेसमेंट, डाइवर्जन, सबसे चूँकि 2-2 हज़ार सीट हम लोग के एएलपी टेक्नीशियन का खाली है। तो आरआरसीबी से और रेल मंत्रालय से विनम्र आग्रह है कि कल जिस तरह से अश्विनी वैष्णव जी ने आके ऑन मीडिया कहा था कि हम किस तरह से स्टूडेंट लाइफ में स्लीपर बॉगी में पेपर बिछा के जर्नी करते थे, किस तरह से हम लोगों ने एक ग्रुप में 20-20 लड़के रह के हम लोगों ने प्रिपरेशन करी है, ये हम लोगों को इमोशनली टच कर गया। इसीलिए आज हम अपनी बातों को ऑफिसर्स के सामने भी रखे हैं और बहुत ही एकदम इमोशनल ढंग से उन्होंने हम लोगों की बातों को सुना भी है। तो बस यही विनम्र आग्रह है कि हम लोगों की बातों को सुना जाए और जल्द से जल्द इस पैनल को 2018 बैच की वैकेंसी को, स्टैंड बाय को क्लियर किया जाए। थैंक यू मलिक जी, आपको यहाँ तक हम लोगों का साथ देने के लिए। तो ये अभ्यर्थी आरआरबी के हैं जिनकी फरियाद इन्होंंने अपनी उस कमेटी के सामने रखी है जो हाई कमेटी बनाई गई है। बहुत उम्मीद के साथ, और उम्मीद है कि इनके हक़ में फ़ैसला होगा और इनके भविष्य को संवारते हुए सरकार कोई ऐसा निर्णय लेगी जो इनके हक़ में आएगा। अब देखना है कि क्या कुछ आगे होता है, ये कमेटी आगे क्या फ़ैसला सुनाती है, या फिर कहें कि जब 4 तारीख के आसपास जब ये कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है तो फिर जवाब में आरआरबी क्या फैसला करता है, रेल मंत्रालय क्या निर्णय लेता है, ये सब कुछ तब तय होगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।